हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन माइंड ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीबी बीटेक 5th सेमेस्टर एग्जाम्स बेटा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 दिनों के बाद एग्जाम है। और यार बच्चे पता नहीं बड़ा डरते हैं। डरना नहीं है, डरना नहीं है। आपने 4 पेपर दे दिया है ना, 4 सेमेस्टर का पेपर दे दिया है, तो अब आपको डरना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा माइंडसेट आपको अच्छा करके जाना है कि भाई अब क्या सोच सकते हो ना, पहले क्या घबराहट थी जो पढ़ कर गए नहीं आया, तो भाई साहब ऐसा नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा माइंडसेट को स्ट्रांग करो, है ना। एग्जाम में डर कर नहीं जाना कि अरे हम तो कम पढ़े हैं, हम तो ज्यादा पढ़े, बिल्कुल भी डरना नहीं। ठीक है, चल बेटा, सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या होगा? सबसे पहला अप्रोच हमारा होगा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अब देखो, आप एग्जाम में गए, आपको 5 क्वेश्चंस करने। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, तो सबसे पहले आपको वो लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी आपको अच्छे से आ रहा है, आप उसे पहले लिखो। उसके बाद आपको लगता है कि आपको तीसरा वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है, तो आप उसे लिखो। मतलब एक तरह का इल्यूजन हमें क्रिएट करना है कि हमें सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आता है ना। स्टार्टिंग तो मानकर चलो कि कम से कम 5 से 10 पेज आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। बिल्कुल भी वहां पर आप इतना समझ के चलो कि देखो बच्चे क्या कहते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ भी लिखकर फिर काट कूट करते हैं। नहीं भाई, थोड़ा टाइम ले लो। 3 घंटा सफिशिएंट होता है, 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा समय आपको लेना है, काट कूट कहीं पर भी नहीं करोगे। स्टार्टिंग में बच्चे काट कूट करके फेल हो जाते हैं। भाई एग्जामिनर को पता है कॉपी कैसे चेक करता है, वो ऐसे देखा है 1-2 पेज, हाँ सब सही है, तो आगे भी क्या सही करते ही चला जाता है। तो भाई उसे बेवकूफ बनाना है हमें। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उससे पहले लिखना। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आपको लिखना। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 उसके बाद आपको अच्छे से आता है ए और बी, है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 करो, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 करो। 8 आपको नहीं आता, फिर भी आप क्या करो बेटा, अपने मन से जो लिख सकते हो वो लिखो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो आता है पहले उसे लिखो, जो थोड़ा बहुत आता है फिर उसे आप लिखो, और जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आप लिख कर आओगे। मतलब मेरा कोई भी बच्चा क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे, और टारगेट ये रखना है कि स्टार्टिंग के 10 पेज एकदम साफ सुथरे हो, और कम से कम मिनिमम आपको एग्जाम में 25 पेज तो लिख कर आना है। कम से कम मैं बता रहा हूं, 32, 33, 35 चले गए ना तो भैया एक अलग बात है। क्योंकि देखो, जब मैं आपके समय पे था ना 5th सेमेस्टर में, एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो चुका था कि भाई अपन कंट्रोल करते थे कॉपी को, एकदम आराम आराम से अच्छे से लिखते थे। जो 20 पेज में लिखने का वो वही चीज में 30 पेज में लिखता था आराम आराम से। कॉपी को भाई भरो ना अच्छे से। हाँ, कंजेस्टेड नहीं करना कॉपी को, कि बच्चे हम कंजेस्टेड कर देते। भाई साहब राइटिंग का बहुत मैटर होता है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है बेटा, अपनी राइटिंग को अच्छा रखना, कंट्रोल में रखना। राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो अगर जो बच्चा गंदा भी लिखता है, थोड़ा आराम आराम से अच्छे से अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, चलो बेटा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? उसके बाद दूसरा पॉइंट है बेटा, अवॉइड स्टोरी टाइप आंसर, है ना। कहानी नहीं बनाना है कि ये आंसर है, ये कहानी ना, ये कहानी नहीं भाई साहब। आप तो टॉपिक का हेडिंग लिखना बढ़िया बेहतरीन, है ना। टॉपिक का क्या लिखना बेटा, आप हेडिंग लिखना, है ना। उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना, और भाई साहब सिर्फ एग्जाम में ब्लू पेन और आप पेंसिल ही यूज कर सकते हो, ब्लैक पेन का यूज मत करना। ठीक है, हेडिंग लिख के पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना। फिर पॉइंट खत्म हुआ, 1 लाइन छोड़ा, फिर आप पॉइंट वाइज लिखो, फिर 1 लाइन छोड़ो, फिर आप पॉइंट वाइज लिखो, फिर 1 लाइन छोड़ो। इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। देखने में अच्छा भी लगता है, और अगर आप इसको 1 पेज में लिखते हो ना, तो यही चीज पॉइंट वाइज में आपका 2 पेज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। हेडिंग आप अच्छे से लिखो ना, जिस भी टॉपिक का आप आंसर लिख रहे हो उसका हेडिंग आप अच्छे से बड़ा बड़ा लिखो। सब हेडिंग अगर आप अच्छे से लिख सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी सब हेडिंग्स हैं उनको भी आपको अच्छे से लिखना है, और साथ ही साथ अंडरलाइन कर देना, तो वो क्या देखने में अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं भाई कॉपी को सुंदर आप बनाओ ना, कॉपी को सुंदर बनाओ, है ना। और सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, एक तरफ आप लाइनिंग कर सकते हो लेफ्ट साइड में, है ना। राइट साइड में लाइनिंग मत करना, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर दोनों तरफ लाइनिंग करोगे ना तो थोड़ा ये ज्यादा हो जाता है। एग्जामिनर भी सोचता है कि बेवकूफ बनाने की कोशिश कर। लेफ्ट तरफ आप मार्जिन ले लो अच्छे से, ठीक, आराम से लिखो, पॉइंट वाइज आंसर लिखो, हेडिंग को प्रॉपर आपको देना है बेटा। ठीक है, तो इस दूसरे वाले पॉइंट पर आपको ध्यान देना। अब आते तीसरे इंपॉर्टेंट पे, मेक बिग डायग्राम। डायग्राम बेटा मान के चलो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप कितना भी थ्योरी लिख लो, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो बेटा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिख जाए ना कि भैया इस आंसर में तो डायग्राम है, डायग्राम बड़ा बनाना, कम से कम 5 से 6 चीजों को लेबल करना, है ना। सीएस वालों को देखना फ्लो चार्ट वगैरह आता है, तो डायग्राम्स वगैरह आपको अच्छे से बड़ा बड़ा बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थ्योरी में तो नंबर खैर कटता है, डायग्राम में नंबर नहीं कटता, न्यूमेरिकल्स में नंबर आपका नहीं कटता है। तो डायग्राम को इंपॉर्टेंट देना, मतलब इतना मानकर चलो कि आप अगर डायग्राम बनाकर आ रहे हो ना, पूरे आंसर शीट में आपके 4-5 डायग्राम है, आप कभी भी फेल नहीं करोगे। जो बच्चे फेल करते हैं उनसे पूछना, वो डायग्राम्स वगैरह का यूज नहीं करते भाई साहब। तो ये बेवकूफी नहीं करना है। डायग्राम्स आप बड़ा बड़ा बनाओ, पेंसिल से बनाना डायग्राम, ये नहीं कि पेन से, पेंसिल से बनाओ, सुंदर कॉपी होनी चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत अगर गलत भी लिखोगे तो भी वो सुंदर ही दिखना चाहिए। आई बात समझ में, सुंदर ही दिखना चाहिए। शादी में जाते हो ना, कैसे कारपेटिंग कर देता है, नीचे तो जमीन गंदा ही है ना, लेकिन ऊपर से थूक पॉलिश कर दिया गया है। तो भाई कॉपी भले आप गलत लिखो लेकिन दिखना सही चाहिए, भले आंसर गलत हो लेकिन दिखना वो सही चाहिए, ठीक है। चलो, और क्या बच्चे गलती करते हैं बेटा, रफ वर्क जो है ना वो आपको सेम पेज पे करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, अब जैसे कोई टीओसी का एग्जाम दे रहा, बात समझो, अब टीओसी का कोई पेपर दे रहा है या तो कोई न्यूमेरिकल कर रहा है, अब यहां पर उसको वो सॉल्व करा, भाई इस पेज में रफ कर लो ना, रफ करके देख लो, है ना। स्टेट डायग्राम्स हो गए, बहुत तरीके का रफ होता है, आप ऊपर लिख दो रफ, है ना। कोई न्यूमेरिकल पेपर कर रहा है, उसको कैलकुलेशन करना है, वो कुछ भूल जा रहा है, रफ वर्क करो ना बगल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, रफ वर्क लास्ट में करेंगे, रफ वर्क कहां करेंगे, लास्ट में करेंगे, रफ वर्क कहां करेंगे। अरे भैया क्यों, आप सेम पेज पे रफ वर्क करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। इस बात को ध्यान देना, डायग्राम्स पे ध्यान देना, राइटिंग्स पे ध्यान देना, रफ वर्क आप वहीं पर करो, और कम से कम 25 पेज से ज्यादा आपको लिखकर आना है। और अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली 25 पेज आपका पार हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, इसके अलावा, है ना, जिन बच्चों का बैक है, जैसे जिन बच्चों का एडा बैक है, तो एडा मैंने 2 यूनिट लगभग मैं पढ़ा दूंगा एग्जाम से पहले, है ना। तो आप मेरे चैनल पे जाकर, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें एडा मैंने अभी फिलहाल फ्री कर दिया, एग्जाम तक जो भी 2 से 2.5 यूनिट होगा आप उतना भी पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। तो जिन बच्चों का एडा में बैक लगा हुआ भाई साहब, उसको आप क्लियर करो। टीओसी में भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था टीओसी में बच्चों को कि भाई स्टार्टिंग से पढ़ो, कंफ्यूजन होता है जल्दी जल्दी पढ़ने में, लेकिन फिर भी आप अच्छे से रिवीजन करके जाओ, हड़बड़ाना नहीं है। टीओसी में ज्यादा पेजेस आप नहीं भर पाओगे, ठीक है, तो आप रफ का वहां पे इस्तेमाल करना, ठीक है, और कोशिश करना कि जो आप आंसर्स बना रहे हो उसको आप क्रॉस चेक कर लो। बाकी जो मैकेनिकल सिविल वाले हैं बेटा, आप अगर चाहो तो फॉर्मूला बगल में भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप समझो कि कॉपी चलो चलता है, न्यूमेरिकल पेपर में कॉपी थोड़ा गंदा हो जाता है, थ्योरी पेपर मत गंदा करना, न्यूमेरिकल पेपर में थोड़ा सा गंदा कॉपी हो जाता है, ठीक है। चलिए, कॉन्फिडेंटली जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ मेरे भाई, डरो मत, ठीक है। अभी से मेरा भी एमटेक का पेपर होगा, एक्चुअली मैंने 2018 में एमटेक में एडमिशन लिया था, एंड देन उसके बाद यूट्यूब में स्टार्ट करा, तो यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इस बार फिर से मैंने एडमिशन लिया, तो अब मैं भी कॉन्फिडेंटली जाऊंगा, एक एक दिन 2-2 दिन पढ़कर जाऊंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस से जाऊंगा कि लिख कर आना है, ठीक है। चल बेटा, अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।